आपको देखकर अच्छा लगा। खुदा आपको बरकत दें। खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस दी है ताकि हम उस रूहानी जहान को समझ सकें जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। नीज उन्होंने मुकाशफा की किताब बाब 22 में अपनी ये ताकीद की कि हमें अपने ख्यालात या हिकमत से किताब मुक़द्दस के इन कलमात में ना कुछ बढ़ाना चाहिए और ना ही इनमें से कुछ निकालना चाहिए। जब हम कुलसियों बाब 1 आयत 26 पर एक नजर डालें तो ये खुदा के भेद यानी मसीह को समझने को कहती है, जिसे किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में अजीम तरीन पहेली के तौर पर जमानों और पुश्तों तक पोशीदा रखा गया है। तो फिर मसीह में बाप की सच्चाई के अलावा भी सच्चाई है। रोमियो की किताब बाब 5 से हम क्या सीख सकते हैं? ये लिखा है कि उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था। चूंकि आदम मसीह को जाहिर करता है, इसलिए आए हम इसके बारे में ज्यादा गहराई से सोचें। क्या खुदा ने सिर्फ आदम को पैदा करके तख्लीक का काम खत्म कर दिया था? नहीं, उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने आदम पर गहरी नींद भेजने के बाद उसकी पसलियों में से एक लेकर किसको पैदा किया था? खुदा ने हवा को पैदा किया था, जिसे सब जिंदों की मां कहा गया है। ये तमाम अमूर बगैर किसी वजह के महज किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में दर्ज नहीं किए गए हैं। इन सब में खुदा की वो खास मर्जी शामिल है जो वो तमाम बने नौ इंसान को सिखाना चाहते हैं। अगर हम खुदा की ऐसी गहरी मर्जी को नहीं समझते तो हम मसीह की दूसरी आमद और आसमानी मां को कबूल करने के काबिल नहीं होंगे। और अगर हम बाप और मां को जानने में नाकाम रहें तो हम अपने रूहानी भाइयों और बहनों को हरगिज जान नहीं सकेंगे। आखिरकार हम ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि गुनाहों की माफी कैसे हासिल की जाए और कैसे कोई आसमान की बादशाही को बहाल किया जाए। इसके बरक्स हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल किए बगैर अब्दी हलाकत में जा गिरेंगे। ये बड़ी बदकिस्मत जिंदगी होगी। चाहे हम पुरस्कून हों या ना हों, या किसी चीज का लुत्फ उठाएं या ना उठाएं, हमें बख्शा गया वक्त तकरीबन एक जैसा ही है। ताहम जैसा कि इब्रानियों की किताब बाब 9 आयत 27 में ये लिखा है कि आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद क्या होता है? क्या खुदा नहीं कहते हैं कि वो अदालत का सामना करेंगे? दूसरे अल्फाज में अदालत का मतलब मुकदमा है। क्या कोई ऐसा मामला है कि किसी ने कुछ गलत ना भी किया हो लेकिन उस पर मुकदमा चलाया जाए? कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि बनीनो इंसान ने कुछ ऐसा इर्तिकाब किया है कि वो मुकदमे के समाअत के मुस्तहिक हैं। इसीलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि तमाम बनीनो इंसान गुनाह की गुलामी में हैं। दूसरे अल्फाज में हम सब गुनाहगार हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि हम सबको अदालत के मरहले से गुजरना है। मुकदमे में अहम तरीन चीजें ये हैं कि हमने इस ज़मीन पर अपनी जिंदगी के दौरान क्या किया है, हमें क्या एहसास हुआ है और हमने किसके कहने पर अमल किया था। क्या इसी वजह से किताब मुक़द्दस ये नहीं कहती है कि क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मजीद बरा, जब हम इस जमीन पर खुदा से मिलें, उनकी तालीमात पर अमल करें और कफारे और तौबा की जिंदगी गुजारें, तो क्या खुदा वादा नहीं करते कि वो हमारे लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने की राह खोलेंगे? आइए हम रूह और दुल्हन के भेद और खुदा के भेद यानी मसीह को समझें। जब खुदा इस जमीन पर दूसरी बार हमें बचाने के लिए आए तो हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए मुतलिक तौर पर उनकी तमाम तालीमात की फरमाबरदारी करनी चाहिए। चूंकि लोग नहीं जानते कि वो किस मकसद के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ 3 वक्त के खाने के लिए काम करते हैं। बेशक हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ यही करने के लिए पैदा हुए थे और अगर यही हमारी जिंदगी का मकसद है, तो हमारी जिंदगी कितनी बदनसीब और काबिल रहम होगी। हम इस जमीन पर हरगिज इसलिए पैदा नहीं हुए थे। जब हम इस मामले की बुनियादी हकीकत को समझें, तो क्या हम इस सवाल का जवाब तलाश करने के काबिल नहीं होंगे कि क्यों हम खुदा पर ईमान की अपनी जिंदगी को मुस्तदी से गुजारें? इसलिए आज हम खुदा का कलाम वाज के उन्वान तसलीस और मसीह से देखते हैं।
तसलीस उन सवालात में से एक है जिनके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं। जो तसलीस को नहीं समझते वो किताब मुक़द्दस को नहीं समझ सकते, खा वो हजारों बार किताब मुक़द्दस पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि लोग इसे क्यों नहीं समझते? यशायाह बाब 43 में ये लिखा है कि मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अमाल बाब 4 आयत 11 में ये लिखा है कि यसू के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं है। मैं आपको माजी का एक वाकया सुनाता हूं। एक रुकन ने ये 2 आयात उठाई और मुझसे एक सवाल पूछा, पास्टर, हमें किस पर ईमान रखना चाहिए? क्या हमें यसू पर ईमान रखना चाहिए या खुदा यहोवा पर? उसने मजीद कहा, इसी किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि यहोवा के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं है, और यह भी लिखा है कि यसू के सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं। आसमान पर जाने की गर्ज से मैं किस पर ईमान रखूं? हम कह सकते हैं कि तसलीस के बारे में ये तमाम सवालात और उलझने गलतफहमी की वजह से हैं। हमें भी तसलीस का अच्छी तरह जायजा लेना चाहिए। क्या वाकई तसलीस है? क्या हमें किताब मुक़द्दस से इसकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए? लिहाजा आज हम इकट्ठे इस मामले के हवाले से खुदा की मर्जी का मुताला करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। पहले हम लफ्ज तसलीस को समझते हैं। लफ्ज तसलीस का क्या मफहूम है? इसका मतलब है तीनों खुदा। दूसरे अल्फाज में एक में तीन। मुकद्दस बाप खुदा बाप है, मुकद्दस बेटा खुदा बेटा है जो जिस्म में आए थे। किताब मुकद्दस रूहुल कुद्स के तौर पर काम करने वाले खुदा के बारे में भी वजाहत करती है। सिर्फ जब हम ये समझें तो हम किताब मुकद्दस को समझना शुरू कर सकते हैं। अगर हम ऐसी बातों को समझे बगैर किताब मुकद्दस को नावल की तरह पढ़ने की कोशिश करें तो हम उलझने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किताब मुकद्दस मुख्तलिफ मवाद पर मुश्तमिल है, जैसे कि नबुव्वत की किताबें, ज़बूर और तारीखी किताबें। इसलिए जब हमें तसलीस का दुरुस्त इल्म हो तो हम सब वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें उनके बारे में गवाही देती हैं। यशायाह की किताब में ये क्यों लिखा है कि यहोवा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, और अमाल बाब 4 में ये कि यीशु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं जिसे हम निजात पा सकें। अगर हम इन आयात को अलग अलग देखें तो किताब मुक़द्दस में तज़ाद नजर आता है। अगरचे हम जानते हैं कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें खुदा के कलमात हैं, लेकिन हम ऐसे ख्यालात रखेंगे कि चूंकि यह इस तरह लिखा है तो मुझे निजात पाने और आसमान में दाखिल होने के लिए खुदा के किस नाम पर ईमान रखना चाहिए। ये जाहिर करता है कि हमें क्यों तसलीस के बारे में मुताला करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि एक और यकसा खुदा हैं। सादा लफ्जों में कहें तो इसका मतलब है कि एक खुदा 3 किरदार अदा करते हैं। वो बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का किरदार अदा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अलग अलग वजूद रखते हैं। जब हम ये समझते हैं कि एक खुदा 3 किरदार अदा करते हैं तो इन आयात में तजाद नहीं रहता। खुदा बाप के जमाने में सिर्फ यहोवा, बेटे के जमाने में यसू और रूहुल कुद्स के जमाने में मसीह के नए नाम आंसंगों के तौर पर जाने जाते थे। अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में पानी के बारे में सोचें तो आप तसलीस को आसानी से समझ सकते हैं। जब ये माया हालत में हो तो ये पानी कहलाता है। ताहम जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उबाला जाता है तो ये हवा में गैस हालत में बुखारात बन जाता है। चूंकि ये बुखारात बन जाता है इसलिए इसका नाम पानी नहीं बल्कि बुखारात है। ताहम क्या जोहरी मुरक्कब तब्दील होता है? इसकी साख्त पानी जैसी ही है, ये महज बुखारात की सूरत में बदल जाता है। जब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जम जाए तो ये बर्फ बन जाता है, इसकी सूरत बदल जाती है। लेकिन इसकी जोहरी साख्त के बारे में क्या ख्याल है? ये पानी की तरह ही है, ताहम इसकी सूरत और नाम बदल जाता है। इसे दूसरा नाम बर्फ दिया गया है।
अगरचे सूरतें और नाम मुख्तलिफ हैं, पर उनकी जोहरी साख्त एक ही है। इसी तरह खुदा बाप यहोवा, खुदा बेटा यसु मसीह और खुदा रुल कुद्स मसीह यांसंग होंग, जो नया नाम है, सब एक और यकसां खुदा हैं। तकरीबन 3500 साल पहले बहरे कुलजम को तकसीम करते वक्त मसीह आंसंग होंग ने नाम यहोवा इस्तेमाल किया था। 2000 साल पहले उन्होंने यसु नाम इस्तेमाल किया था। जब वो बैतलहम में पैदा हुए थे, नासरत में परवरिश पाई थी, इब्तिदाई कलीसिया कायम की थी और नए अहद की खुशखबरी की मुनादी की थी। वो मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि एक और यकसा खुदा हैं, जो मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाते हैं। आजकल बहुत से लोग जिन्हें अपने नाम पसंद नहीं हैं, अपने नाम बदल लेते हैं। क्या वो नहीं बदलते? जब लोग अपने नाम बदलते हैं, तो क्या वो खुद को भी बदलते हैं? वो ऐसा नहीं करते, सही? हमें समझने की जरूरत है कि जो खुदा यहोवा ने किया था, वो यसु मसीह ने किया था, और जो यसु मसीह ने किया था, वो नया नाम आंसंग होंग ने किया है। उनके मुख्तलिफ नाम की वजह से हमें उन्हें मुख्तलिफ खुदा नहीं गर्दानना चाहिए। वो सब एक और यकसा खुदा हैं। आज हम किताब मुक़द्दस के जरिए इन तमाम मामलात की तस्दीक करेंगे। हम इकट्ठे किताब मुक़द्दस से इसकी तस्दीक करते हैं। हम फिलिप्पियों बाब 2 की तरफ जाते हैं। बाब 2 आयत 5 कहती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यसु का भी था। उसने अगरचे, यहाँ ये यसु मसीह के बारे में वजाहत कर रही है, जिसे ऊपर बयान किया गया है। वो किसकी सूरत पर है? वो खुदा की सूरत पर था। यहाँ इस आयत में खुदा किसको जाहिर करता है? यह खुदा यहोवा की सूरत को जाहिर करता है। बस खुदा यहोवा की सूरत पर कौन है? यसु। दूसरे अल्फाज में यसु और यहोवा एक और यकसा खुदा हैं। 3500 साल पहले बाप के जमाने में खुदा ने यहोवा नाम इस्तेमाल किया था। बाद में वो बेटे के जमाने में यसु नाम से जाहिर हुए थे, और रुल कुद्स के जमाना में वो बने नूं इंसान को निजात देने के लिए दूसरी बार यसु के नए नाम के साथ जाहिर होंगे। बिल्कुल यही बात किताब मुक़द्दस बयान करती है। यह हकीकत कि खुदा का एक मुख्तलिफ नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा यहोवा, खुदा यसु और खुदा रुल कुद्स यानी नया नाम मुख्तलिफ हैं। अगर ऐसा है तो लफ्ज़ तसलीस गलत होगा। लफ्ज़ तसलीस से मुराद तीनों खुदा है। इसका मतलब यह है कि तीनों एक हैं। यसाया 9 बाब में एक और आयत की तरफ जाते हैं। जब आप यसाया बाब 9 आयत 1 से पढ़ें तो खुदा ने यसु की पैदाइश के बारे में बहुत सी नबूवतें की हैं। हम आयत 6 से देखते हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तो अलग हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, अजीब मुशीर। ये यसु मसीह के अलकाब में से एक को जाहिर करता है। तो फिर बच्चा और क्या कहलाएगा? खुदाए कादिर। और इसके अलावा वो और कौन है? अब्दियत का बाप। अंग्रेजी किताब मुक़द्दस में बाप को अब्दी बाप के तौर पर बयान किया गया है। वो अब्दी बाप हैं। कौन ऐसी किताब से पुकारा जाएगा? बेटा जो पैदा होगा। इसलिए जब खुदा यहोवा जो रूह में थे इस ज़मीन पर जिस्म में आए, तो वो बेटे के तौर पर अपना काम अंजाम देने के लिए यसु नाम के साथ आए थे। उन्होंने बनी नूं इंसान के निजात के लिए ये किरदार अदा किया था। ये लिखा है कि अब्दियत का बाप जमीन पर बच्चे के तौर पर बेटे के किरदार के साथ पैदा हुए थे। हमें इस मामले को वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए। क्या यहाँ पर बच्चा और बेटा यसु मसीह को जाहिर नहीं करता है? फिलिप्पियों की किताब के मुताबिक यसु कौन थे? क्या ये नहीं लिखा कि यसु खुदा यहोवा की सूरत पर थे? यसु के बारे में इस तरह से ना सिर्फ नया अहदनामा गवाही देता है, बल्कि यसाया नबी ने भी यसु की पैदाइश से 700 साल कबल नबूवत की थी। क्या हमें इन दो आयात को देखकर तसलीस पर मजीद बहस करने की जरूरत है? क्या कोई अब भी कह सकता है कि यहोवा और यसु मुख्तलिफ हैं?
अब्दियत के खुदा बाप इस ज़मीन पर यसू नाम के साथ आए थे ताकि बेटे का किरदार अदा करें। यूहन्ना रसूल ने इस मामले की वजाहत यूहन्ना की इंजील बाब 1 में की थी। हम यूहन्ना बाब 1 आयत 1 से देखते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। क्या ज़मीनों आसमान की तख्लीक का आगाज इब्तिदा नहीं है? ये लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा का नाम क्या है जिसने इब्तिदा में कहा कि रोशनी हो जा? ये खुदा यहोवा है। हम आयत 2 देखते हैं। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये साफ तौर पर खुदा यहोवा के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने सब चीजों को पैदा किया था। खुदा को बयान करने के लिए लफ्ज कलाम एक मुख्तलिफ तरीके के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम आयत 14 देखते हैं कि कलाम जो खुदा है इस ज़मीन पर कैसे जाहिर होंगे। आयत 14 में ये कहा गया है कि और कलाम, कलाम यानी खुदा, बाब 1 आयत 1 में क्या बन गया? मुजस्सम हुआ। यशायाह बाब 9 में क्या यशायाह नबी ने ये नबूवत नहीं की थी कि अब्दी खुदा बाप यकीनन इस ज़मीन पर बच्चे और बेटे के तौर पर पैदा होंगे? ताहम जब वो आए तो बाप का नाम कैसे बदला था? जब वो मुजस्सम होकर जमीन पर आए तो उन्होंने यसू नाम इस्तेमाल किया था। बस खुदा यहोवा और यसू एक और यकसा खुदा हैं। यूहन्ना की किताब बाब 1 आयत 14 में ये कहा गया है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इकलौता बेटा कौन है? ये यसू हैं। यसू कौन है जो मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर रहते थे? वो खुदा यहोवा हैं जो तख्लीकी इब्तिदा में बतौर कलाम मौजूद थे। चूंकि लोग ये नहीं समझते हैं, इसलिए अगर हम अचानक कहें कि मसीह आंसंगों पर ईमान रखें, नए नाम पर ईमान रखें, वो ये सोचते हुए हमें गलत साबित करेंगे कि नया नाम मसीह आंसंगों क्यों है। इस जमाने में हमें क्यों मसीह आंसंगों पर ईमान रखना है? जब यीशु 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए और खुशखबरी की मुनादी की थी तो यहूदियों ने उन्हें यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि जिस खुदा पर वो ईमान रखते हैं वो यहोवा है और ये कि वो हरगिज यीशु नहीं हो सकता। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने यशायाह बाब 9 की अहम नबूवत को नहीं समझा था कि कादिर खुदा जो कि अब्दियत के बाप हैं इस ज़मीन पर जिस समय बेटे के तौर पर आएंगे। यूं उन्होंने यीशु को महज एक इंसान यूसुफ के बेटे के तौर पर देखा जो बढ़ाई था। अगरचे उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज दिलकश और बेशकीमत थे, पर उन्होंने अपने गलत इदराक की वजह से उन्हें रद्द कर दिया था। उन्होंने अपने खुदा को रद्द कर दिया था जिसकी वो प्रस्तिश करते थे। उन्होंने कादर मुतलिक खुदा का इनकार किया, उन्हें मुक्के मारे और उन्होंने उन्हें लानतान करने और उनकी तौहीन करने से दरेक नहीं किया था। हम कह सकते हैं कि इस किस्म के तमाम हालात इसलिए रुनमा हुए थे कि उस वक्त के लोग तस्लीस की गहरी सच्चाई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझे थे। आज जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हम यूहन्ना की इंजील बाब 1 से समझ सकते हैं कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यसू एक ही खुदा हैं। और नीज खुदा पहले ही फिलिपियों बाब 2 और यशायाह बाब 9 में इस सच्चाई की मुकम्मल वजाहत कर चुके हैं। तो फिर इस हकीकत पर इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यसू एक और यकसा खुदा हैं। कैसा नहीं है? हत्ता कि अगर सिर्फ 2 या 3 गवाही होते तो भी इस पर ईमान रखने के लिए काफी है। इसके बावजूद बहुत सी आयात हैं जो ये जाहिर करती हैं। मुकाशफा बाब 1 में खुदा यहोवा ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और मुकाशफा बाब 22 में यीशु ने भी कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। क्या अल्फा और ओमेगा का मतलब इब्तिदा और इंतहा नहीं है?
अगर वो मुख्तलिफ खुदा होते तो उनका अंजाम एक हो सकता था, लेकिन उनका आगाज एक नहीं हो सकता था। क्योंकि दीगर कलीसियाएं वाज़ी तौर पर तस्लीस की तारीफ नहीं कर सकती, इसलिए वो सिर्फ ये कहते हैं कि खुदा यहोवा बाप है और यसू सिर्फ बेटा है। बाप और बेटे की इब्तिदा कैसे एक हो सकती है? क्या ये पहले ही से मुतजाद नहीं है? शायद बात पूछें, तो फिर यसू को बेटा क्यों कहा गया है? हमें वाज़े तौर पर वजह समझनी चाहिए। उनकी फितरत अब्दी बाप है, लेकिन बनीनू इंसान की निजात के लिए उन्होंने इस रास्ते का इंतखाब किया। क्या यूहन्ना की किताब के बाब 13 में यह नहीं लिखा है कि यसू ने तमाम बनीनू इंसान के लिए नमूना कायम किया है ताकि वो वैसा करें जैसे यसू ने उनके लिए किया था? आइए इस पर गौर करें। अगर यसू ने सब्बत का दिन ना मनाया होता तो क्या वो आसमान में दाखिल ना हो पाते? अगर यसू ने फसह ना मनाई होती तो क्या वो आसमान पर नहीं जा सकते थे? ये तमाम आइन हम गुनाहगारों के लिए जरूरी हैं। खुदा शरीयत से बालातर हैं। खुदा वो हैं जिन्होंने हम गुनाहगारों के लिए ये तमाम आइन कायम किए हैं। ये हमें गुनाहों की माफी बख्शने के लिए था। इसके बावजूद यसू ने क्या किया था? उन्होंने सब्बत का दिन और फसह मनाई और बपतिस्मा लिया, जिसके जरिए गुनाहगार गुनाहों का कफारा दे सकता है। क्या यसू को बपतिस्मा लेने की जरूरत थी? नहीं, उन्हें नहीं थी। तो फिर क्यों उन्होंने बपतिस्मा लिया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो? इसलिए हम मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं कि खुदा बाप यहोवा और खुदा बेटा यसू एक और यकसा खुदा हैं। तो फिर शायद कुछ लोग मत्ती की इंजील बाब 28 आयत 18 में दर्ज अल्फाज पर ताजुब करें कि उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। शायद वो सोचें बाप और बेटा एक और यकसा खुदा हैं। तो फिर हम रुल कुद्स को कैसे समझ सकते हैं? बाप का नाम, बेटे का नाम और रुल कुद्स का नाम, ये सब नाम एक और यकसा खुदा के हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आया ये बाप के जमाने में इस्तेमाल होता था या बेटे के जमाने में या रुल कुद्स के जमाने में। तो फिर आए हम खुदा यहोवा और रुल कुद्स और यसू और रुल कुद्स के बारे में भी समझें। हम पहले यूहन्ना की किताब बाब 2 आयत 1 से देखते हैं। बाब 2 आयत 1 कहती है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा कौन है? एक मददगार मौजूद है। यानी मददगार कौन है? यसू मसीह रास्तबाज। पहले यूहन्ना की किताब बाब 2 आयत 1 में ये लिखा है कि यसू मददगार हैं जो हमारे दिफा में बोलते हैं। क्या हमारा मददगार यसू मसीह नहीं है? इस मददगार के बारे में यूहन्ना की किताब बाब 14 आयत 26 से देखते हैं। आयत 26 में यीशु कहते हैं कि लेकिन मददगार यानी रुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। जब हम आयत 26 पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि मददगार रुल कुद्स है। ताहम पहले यूहन्ना की किताब के बारे में क्या ख्याल है? कौन मददगार है? ये लिखा है कि यीशु मसीह मददगार हैं। जब हम पहले यूहन्ना बाब 2 आयत 1 का मुआजना यूहन्ना बाब 14 आयत 26 से करें तो हम तस्दीक कर सकते हैं कि मददगार यीशु हैं और ये कि यीशु और रुल कुद्स एक और यकसा खुदा हैं। रुल कुद्स यीशु हैं और यीशु रुल कुद्स हैं। किताब मुक़द्दस यही बयान कर रही है। इसलिए यीशु और रुल कुद्स हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं हो सकते, वो एक और यकसा खुदा हैं। तो फिर खुदा यहोवा और रुल कुद्स को भी एक होना चाहिए। हम इस मामले की तस्दीक करना जारी रखते हैं। हम पहले कुरिन्थियों बाब 2 की तरफ जाते हैं। हम बाब 2 आयत 11 से देखते हैं। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है? इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। हम आयत 10 से देखते हैं कि खुदा की रूह किस किस्म की रूह है।
लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। इसका मतलब है कि रूह कुछ हर चीज को जानता है, हत्ता कि खुदा की तह की बातें भी। तो फिर क्या ये जाहिर नहीं करता कि रूह कुछ खुदा यहोवा है? खुदा यहोवा और यसू एक और यकसा खुदा हैं। खुदा यहोवा और उल-कुद्स एक और यकसा खुदा हैं, और यसू और उल-कुद्स एक और यकसा खुदा हैं। दूसरे अल्फाज में खुदा यहोवा, यसू और उल-कुद्स यानी नया नाम आनसांग होंग मुख्तलिफ नहीं हैं बल्कि यकसा हैं। तो फिर यसू के जमाना से पहले मूसा के जमाने में बहरे कुलजम को किसने तकसीम किया था? हम बेटे के जमाने का सोचते हुए इस पर गौर करते हैं। ये यसू थे। बेशक खुदा यहोवा ने बहरे कुलजम को तकसीम किया था, लेकिन तसलीस के नुक्ता नजर से ये यसू मसीह ही थे जिन्होंने मूसा के जमाने में बहरे कुलजम को तकसीम किया था। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो एक ही खुदा हैं। रूह कुद्स के जमाना में यसू किस नाम से आएंगे? वो दोबारा नए नाम आनसांग होंग के साथ आएंगे। तो फिर इस जमाना में खुशखबरी की मुनादी के लिए कौन आए? वो किसके साथ अपने फर्जंदों को बुला रहे हैं? रूह कुद्स के जमाना में वो रूह कुद्स के दुल्हन आसमानी मां यरूशलेम के साथ आए। क्या वो सारी दुनिया में ये ऐलान नहीं कर रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों मेरे पास आओ? रूह कुद्स के जमाने के नुक्ता नजर से जिन्हें 2000 साल पहले मसलूब किया गया था, वो मसीह आनसांग होंग हैं। 3500 साल पहले बहरे कुलजम को किसने तकसीम किया था? ये मसीह आनसांग होंग हैं। जो तसलीस को नहीं समझते वो हैरान होते और पूछते हैं कि क्या किताब मुक़द्दस नहीं कहती कि यहोवा ने ऐसा किया था? वो सही कहते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। ताहम तसलीस के नुक्ता नजर से हर वो काम जो खुदा यहोवा ने किया था, मसीह आनसांग होंग ने किया था। हर वो काम जो यसू ने किया था, मसीह आनसांग होंग ने किया था। इसकी वजह यह है कि वो एक और यकसा खुदा हैं। चूंकि खुदा ने एक मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किया है, लोग ये सोचते रहते हैं कि वो सब मुख्तलिफ हैं। इसलिए उन्हें किताब मुक़द्दस की 66 किताब में दी गई सच्चाई की तमाम तालीमात एक दूसरे से मुंसलिक नहीं लगती हैं। ताहम जब हम तसलीस को समझते हैं तो क्या हम तस्दीक नहीं कर सकते कि ये सब कलमात खुदा के हैं जो काबिल एतमाद हैं? इसलिए मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी मां के भेद को हल करने की गर्ज से, जो बड़ी पहेली का मरकजी किरदार है, हमें पहले तसलीस को समझना चाहिए। तसलीस के हवाले से हरगिज कोई उलझन या तनाज़ा नहीं होना चाहिए। पानी, बुखारात और बर्फ सब एक जैसे हैं, सिर्फ इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। बाप के जमाने में खुदा ने यहोवा नाम से अपना काम अंजाम दिया, और बेटे के जमाने में वो इस्राएल में आए और यसू नाम से खुशखबरी की मुनादी की। रूह कुद्स के जमाने में वो मशरिक में दूर के मुल्क कोरिया में आए और मुख्तलिफ नाम और सूरत के साथ खुशखबरी की मुनादी की। अगरचे वो नाम और सूरत में मुख्तलिफ हैं, पर वो सब एक ही खुदा हैं। इसके जरिए आए हम समझें कि एक खुदा निजात के काम की क़यादत कर रहे हैं। नए नाम का मरकजी किरदार यकीनन इस ज़मीन पर जाहिर होगा, जो नए अहद के फसा की सच्चाई लाएगा, जो कि खुदा की मोहर है। आसमानी फर्जंदों, जब आप उन्हें मोहर के साथ जाहिर होते देखें तो आपको फौरन आमीन कहना चाहिए और बगैर किसी हिचकिचाहट के उनकी पैरवी करनी चाहिए। क्या खुदा से उनमें यूं रहनुमाई नहीं कर रहे हैं? आपसे ये कहते हुए कि आसमानी बाप और मां पर दुरुस्त ईमान रखें और आसमान की अब्दी बादशाही की तरफ बढ़ें, मैं आज का आवाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।